जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित प्रताप आपका अपना चैनल बिफोर द एग्ज़ाम में स्वागत करते हैं। आज हम एडुटेरिया का जो बिहार सचिवालय का प्रैक्टिस सेट आया है उसका सेट नंबर 7 का सोल्यूशन करने वाला है। कितना? तो सेट नंबर 7 का सोल्यूशन करने वाले दोस्तों। यदि आपने हमारे पिछले सेट को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर जाकर देखें, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। दोस्तों, यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम आपको बता देंगे वीडियो में ही कि इसका पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा। यह जो हमारा सेट है आपको बिल्कुल एग्ज़ाम के पैटर्न पर ही आधारित है। तो दोस्तों, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन यह है कि पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है। जो पाचन के दौरान जो पित्त की भूमिका होती है वह क्या होती है? तो वो क्या होता है? तो आपको वसा का प्यासीकरण होता है। क्या? तो जो वसा का प्यासीकरण होता है। तो चलिए पित्त के बारे में देख लेते हैं। तो पित्त का एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि पित्त का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है? आपको 7.7 होता है। कितना? तो इसका जो मान होता है 7.7 होता है। और पित्त का जो स्राव कहाँ से होता है? तो पित्त का स्राव यकृत से होता है। और यकृत क्या है? तो यह शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत क्या है? यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेरिबरम में कार्यों में एक है। जो सेरिबरम के जो कार्य है उनमें से कौन बताना है कि इसमें सेरिबरम का कार्य क्या है? तो सेरिबरम का कार्य क्या है? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो सेरिबरम का कार्य होता क्या है? तो सेरिबरम का जो कार्य होता है वह क्या होता है? आपकी बुद्धिमत्ता, स्मृति और इच्छा शक्ति होता है। या आपकी जो सोचने की क्षमता है, आपकी जो स्मरण करने की क्षमता है, ये सब कार्य किसके द्वारा होता है? तो आपको सेरिबरम के द्वारा होता है। यदि पूछ देगा कि दाव, भूख, प्यास जो नियंत्रित करता है ये किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ये आपको हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यदि पूछ देगा दर्द, ठंडा और गर्म यह किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आपको थैलेमस के द्वारा। किसे? तो यह थैलेमस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जो पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? वह जो होती है आपको सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। किसकी? तो सेल्यूलोज और पेक्टिन की यह बनी होती है। यदि पूछ दिया कि काइटिन किसकी कोशिका भित्ति होती है तो यह कवक की होती है। किसकी? तो यह कवक की आपकी कोशिका भित्ति होती है। कौन सा? तो काइटिन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा हड्डियों के ज्वाइंट के सतहों को मुलायम करती है? तो कौन सा है जो हड्डियों को जो सतह होते हैं वो ज्वाइंट की सतह उसे मुलायम करता है? तो उसे कौन करता है? वो आपको कार्टिलेज के द्वारा किया जाता है। किसे? तो कार्टिलेज के द्वारा किया जाता है। आपने टेंडर का नाम सुना होगा। तो टेंडर क्या है? जो टेंडेंट होता है वो क्या होता है? यह मांसपेशियों व हड्डियों को जो जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे टेंडेंट कहते हैं। और जो अस्थि को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लिगामेंट कहते हैं। उसे क्या? तो उसे लिगामेंट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का सेट हम आपको रेगुलर प्रोवाइड करते रहेंगे जो आपकी तैयारी को और भी मजबूत करेगा और इसका सलूशन भी आपको बेहतरीन तरीके से हम उपलब्ध कराएंगे। दोस्तों, यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए। वहाँ पर हम आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। और साथ ही आपको जीके क्या, तो आपको यदि मैथ और रीजनिंग का सोल्यूशन चाहते हैं तो वहाँ पर भी हम आपको फुल सोल्यूशन इसका टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि यदि हम इस तरह का वीडियो आपको लिए बनाते हैं तो उसका फ़ायदा आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोशिका द्रव और केंद्रक के विभिन्न भागों में पदार्थ का संचय सामान्यतः किसके द्वारा होता है? तो वह किसके द्वारा आपको होता है? तो वह आपको होता है क्या? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। किसे? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में श्वसन वर्णक है। जो मानव शरीर में श्वसन वर्णक है वह क्या है? तो आपको हो जाएगा हेमोग्लोबिन। जो हेमोग्लोबिन के द्वारा हम क्या करते हैं? अपनी जो सांस लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन जाता है और क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह बाहर निकलता है। किसके द्वारा ही निकलता है? ये आपको होमोग्लोबिन के ही द्वारा यह निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होमोग्लोबिन भी क्या है? तो होमोग्लोबिन भी एक तरह का क्या है? ये आरबीसी में एक मौजूद क्या है? तो ये एक प्रोटीन की तरह है। क्या? ये एक प्रोटीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है? जो प्रयोगशाला में जो लिटमस पेपर का जो प्रयोग किया जाता है वह किससे प्राप्त होता है? वो आपको रोसेला से होता है। किसे? तो वह रोसेला से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जीन का कार्यात्मक इकाई क्या है?
तो जीन का जो कार्यात्मक इकाई है वह क्या हो जाएगा, वह जो आपको हो जाएगा सिट्रोन। क्या, जो सिट्रोन है वह जीन की कार्यात्मक इकाई है। यदि पूछ दिया कि म्यूटोन किसकी कार्यात्मक इकाई है, तो म्यूटोन आपकी उत्परिवर्तन की कार्यात्मक इकाई है। क्या, तो म्यूटोन है जो आपको उत्परिवर्तन की कार्य इकाई एकात्मक मान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वनस्पतियों एवं पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक कौन है। जो वनस्पति होते हैं उसमें पराबैंगनी किरणों से बचाने वाले दुष्प्रभाव को वो कौन से वर्णक के द्वारा बचाया जाता है, तो उसे किसके द्वारा बचाया जाता है, तो उसे फाइकोसाइनिन के द्वारा। क्या, तो फाइकोसाइनिन के द्वारा इसे बचाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाली क्या, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो वह किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो आपको परितारिका के द्वारा नियंत्रित करते हैं। किसके द्वारा, तो परितारिका के द्वारा नियंत्रित की जाती है। दोस्तों यदि आपने हमारा दृष्टि का जो हमने एक मास्टर वीडियो बना रखा है उसे आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर जाके देखें। हमने दृष्टि साइंस बुक जो कि आपको टोटल एनसीईआरटी बेस्ड पर ही वो आपको बुक है, उसका हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री का मास्टर वीडियो बना दिया, उसे आप ज़रूर जाके देखें। यदि आप उसे देख लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से हर एक एग्ज़ाम में 3 से 4 नंबर आपको देखने को मिलेगा कि आपको 3 से 4 नंबर की बढ़ोतरी हो जाएगी। उसका मास्टर वीडियो जरूर जाके देखिए। उसका हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है और उसका साथ ही में हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल रखा है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है, तो कौन सा आपको आधारित नहीं हो जाएगा, आपको इलेक्ट्रिक की घंटी। क्या, तो ये इलेक्ट्रिक की जो घंटी होती है यह तापीय प्रभाव का आधारित यह नहीं होता। यह क्या होता है, आपको विद्युत पर यह चलती है, सूखा सेल जो होता है प्राथमिक सेल उसी के द्वारा यह चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, कोई भी गोलाकार है उसकी फोकस दूरी क्या होगी, उसकी जो फोकस दूरी होगी आपको क्या होगी, वक्रता त्रिज्या की वह आधी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायुदाब क्या होते हैं, तो वहाँ क्या होते हैं, जहाँ उच्च होते हैं वहाँ पर ही आपको संपीड़नों का निर्माण देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है, किसी रॉकेट का जो प्रक्षेपित किया जाता है यानी कि जो वह उड़ान भरती है वह किस न्यूटन के नियम पर आधारित होता है, तो आपको न्यूटन के तीसरे नियम पर ही वह आधारित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है, जो ध्वनि की गति होती है वो सबसे अधिक किस में होती है, तो वो आपको हो जाएगा कितना, तो वह लोहा में हो जाएगा। तो लोहा में कि जिसको ध्वनि की गति होती है कितना होती है, तो इसे भी आप याद रखिएगा कितना होती है, तो 5130 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना, तो 5130 मीटर होता है। और वायु में कह दिया तो कितना हो जाएगा, तो वायु में 332 मीटर पर सेकेंड होता है। यदि आपको पूछ दिया कि क्या से अल्कोहल में कितना होता है, तो अल्कोहल में आपको होता है तो अल्कोहल में जो होता है 1213 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना, तो 1213 मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि तरंगे 2.5 सेकेंड में 20 कंपन पूरा करती है तो इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, तो इसकी जो आवृत्ति क्या हो जाएगी, आपको 8 हर्ट्ज हो जाएगी। कितना, तो 8 हर्ट्ज हो जाएगी। इसे निकालते हैं कैसे, इसे निकालते हैं एफ बराबर क्या होता है, ए बराबर यानी कि जितना जो कंपन किया है और कितना सेकंड में किया है उसे आप भागा दे दीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको इसकी आवृत्ति निकल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान एम तथा भी वेग से गति कर रही वस्तु का संवेग क्या होगा, तो उसका संवेग क्या हो जाएगा, उसका संवेग आपको एम भी हो जाएगा। कितना, तो एम भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फॉरेस्ट कहाँ बनाया जा रहा है, तो वो कहाँ बनाया जा रहा है, तो आपको बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। कितना, तो बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रति व्यक्ति से लगातार 2 ओलंपिक का व्यक्तिगत रूप से लगातार 2 ओलंपिक खेल पदकों जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन है, तो कौन हो जाएगी आपको, वह पीवी सिंधु हो जाएगी। पीवी सिंधु ने लगातार 2 व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक मेडल जीती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेल द्वारा विश्व की प्रथम हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया, तो ट्रेन का नाम क्या है, तो वह ट्रेन का नाम क्या है, तो आपको लाइफ टाइम एक्सप्रेस है। क्या, तो वह लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, एक्सप्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासियों में सर्वाधिक संख्या किस देश की है, तो वह किस देश की हो जाएगी, आपको भारत का जो सबसे अधिक प्रवासी देश मतलब विदेश में रहते हैं भारत के देश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पृथ्वी की जैव विविधता की रक्षा करने के उद्देश्य से वन प्लानेट सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कौन सा सम्मेलन है? तो वन प्लानेट सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो कहाँ किया गया? आपको फ्रांस में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निजी क्षेत्र के अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स ने कितने उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित किया है? तो वो कितने उपग्रह को किया था? तो वो आपको 143 के कितना? तो 143 के द्वारा। और ये कौन सा रॉकेट के द्वारा किया गया था? तो यह जो किया गया था आपको फाल्कन 9, जिसे हम क्या कहते हैं? F9 के नाम से भी जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचारी बोध सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कितना है? तो जो भारत का स्थान है वो भ्रष्टाचारी में कितना है? वो आपको 85 हो जाएगा। कितना? तो आपको 85 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक क्या है? ओलंपिक 2020 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहने वाले देश का सही क्रम बताना है। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? तो सबसे अधिक पदक तालिका में प्रथम स्थान किसका था? तो आपको अमेरिका का था। द्वितीय स्थान किसका था? तो वह चीन का था। और तृतीय स्थान किसका था? तो वह जापान का हो जाएगा। और चतुर्थ पूछेगा तो वो ब्रिटेन का। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डिस्पाइट द स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? कौन सा? तो डिस्पाइट द स्टेट पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो इसके जो लेखक आपको हो जाएंगे कौन हो जाएगा? एम राजेश्वर क्या है? एम राजशेखर हो जाएगा। क्या? तो एम राजशेखर इसके लेखक हो जाएंगे। बिल गेट्स के द्वारा एक बहुत ही फेमस किताब लिखा गया है, इसे भी आप याद रखिएगा। वो कौन सा किताब है? हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर। कौन सा? तो बिल गेट्स के द्वारा यह लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? तो किसके बनाया गया? तब भव्या लाल को। किसे? तो वह भव्या लाल को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय व्यवस्था किस अनुपात में विभाजित होती है? तो वह कौन से अनुपात में? तो आपको 60:40 में यह विभाजित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि यही पूछ दिया आपको पूर्वोत्तर राज्य में, तो पूर्वोत्तर राज्य में कितना होता है? यह आपको 90:10 में यह दिया जाता है। यानी कि आपको केंद्र सरकार 90 देती है और राज्य सरकार वहाँ कितना? तो 10% देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब की गई है? तो उसकी शुरुआत कब की गई थे? तो जून 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कब की जाती है? जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसकी घोषणा आपको कब की जाती है? तो फसल की जो बुआई से पहले इसकी घोषणा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो किस आधार पर किया जाता है? तो उद्यमों के स्वामित्व पर, इसी के आधार पर इसको वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो इसका नेतृत्व आपको जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? जो अहमदिया आंदोलन है इसके संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? तो गुलाम अहमद है। कौन? तो गुलाम अहमद है। तो यह हुआ था कब? तो यह आपको हुआ था 1889 से 90 के बीच में यह आंदोलन आपको देखने को मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको मिलान करना है इसमें सूची 1 से सूची 2 में आपको मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। तो ब्लेजली का क्या हो जाएगा? ब्लेजली के जो समय आया था कानून या जो पारित हुआ था, यही सब आपको मिलान करना है। तो ब्लेजली के समय कौन सा कानून पारित हुआ था? तो आपको शिशु की हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था ब्लेजली के समय में। यदि कैनिंग के समय में पूछ देगा तो कैनिंग के समय में जो हुआ था वो विधवा विधवा विवाह का अनुमति मिला था। यानी विधवा पुनर्विवाह एक्ट किस में लाया गया था? तो कैनिंग में लाया गया था। और नॉर्थ ब्रुक को जो इसकी जो क्या था, इसको अंतर विवाह क्या है? तो ये अंतर विवाह को इसने समाप्त किया था। और लॉन्स डाउन ने क्या था? ये आपको क्या था? लड़कियों की विवाह की जो आयु थी उसे 12 वर्ष निर्धारित किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपको डी हो जाएगा। क्या? तो इसका आंसर जो होने वाला है आपको डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया गया? जो स्वराज शब्द का जो उल्लेख किया गया वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? आपको कौन सा अधिवेशन हो जाएगा? तो कलकत्ता अधिवेशन में। कब? तो कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। तो यह हुआ था कब? तो यह जो हुआ था आपको 1906 में हुआ था। कब? तो यह 1906 में हुआ था। तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी अध्यक्षता किया गया था वह दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसका सेट हम रेगुलर आपको एक एक दिन में प्रोवाइड करते रहते हैं। आज हमारा सेट नंबर 7 हो गया। यदि दोस्तों आपने हमारे पहले सेट को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर जाकर देखें, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएँ हैं। तो दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए। हमने टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए दोस्तों देखते हैं, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो वो किसने दिया था? तो वह महाराजा खेदड़ी के द्वारा इनको कौन सा उपाधि दिया गया था? तो इसे विवेकानंद की उपाधि दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो वह किसके साथ लड़ा था? तो वह आपको किसके साथ लड़ा था? तो वह लड़े थे आपको कुली कुतुब शाह के साथ। किसे? तो ऑप्शन नंबर ए इसका ये हो जाएगा, कुली कुतुब शाह के साथ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, स्वप्न क्या है? स्वप्नवास दाता के लेखक कौन है? यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। स्वप्नवास दाता के लेखक कौन हो जाएंगे? तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? इसके लेखक भास हो जाएंगे। कौन? तो भास हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहली बार किसी भी सती होने का प्रमाण किस अभिलेख में मिला है? किसी को सती होने का परिमाण किस अभिलेख में मिला है? तो आपको एरन अभिलेख में मिला है। किसे? तो यह एरन अभिलेख में मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काकतीय वंश की संस्थापक कौन है? तो काकतीय वंश के जो संस्थापक है वो कौन हो जाएगा? आपको बीटा प्रथम हो जाएगा। कौन? तो बीटा प्रथम हो जाएगा। और काकतीय वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? वो आपको यह था प्रताप रुद्र। कौन? तो प्रताप रुद्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है यह गलत है। तो यह कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सिंधु सभ्यता में क्या? तो वो जो प्रमुख फसल थे वो धान था। यह धान ना होकर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको गेहूं हो जाएगा। क्या? तो गेहूं और क्या था? गेहूं और जौ था। तो गेहूं और जौ था जो क्या था? यह आपको सिंधु सभ्यता के प्रमुख फसल थे। और सही के बारे में देख लेते हैं, तो सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा एवं वैश्य सैंधव सभ्यता की प्रचलित थी, यह भी ठीक था। और लेखन कला का उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन थी? तो वह आपको सुमेरिया सभ्यता थी। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम में सृजन किया गया? जो भारत में उच्चायुक्त के पद जो सृजन किए गए वो किस अधिनियम के तहत किए गए थे? तो वो कौन सा अधिनियम हो जाएगा? आपको भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के तहत ये किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसी अधिनियम के तहत आपको क्या किया था? तो प्रांतों में द्वैध शासन की प्रथा भी स्टार्ट किया गया था। तो कौन सा? तो ये 1919 के अधिनियम के तहत। इसी अधिनियम को एक नाम और दिया गया था, क्या? उसे क्या कहा जाता था? तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, इसे भी कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? जो केंद्र सरकार का जो उच्चतम सेवा नागरिक अधिकारी वो होता है वह कौन होता है? तो वो आपको होता है मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। कौन? तो मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिछड़े जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? जो पिछड़े जाति से बिलोंग करते थे वो प्रथम सभापति कौन थे? तो आपको कौन हो जाएंगे? तो काका साहेब कालेकर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था? जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो किस वर्ष पारित हुआ था? आपको 1773 में हुआ था। कब? तो यह 1773 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? जो राज्य सरकार को जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो कौन होता है? तो वो आपको राज्यपाल होते हैं। कौन? तो राज्यपाल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होता है। जो एक विकास खंड पर पंचायत समिति होता है उसका कार्य क्या होता है? वह क्या होती है? तो आपको होती है क्या? तो पारदर्शिता समिति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया था? तो वो कौन सा संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? आपको 56वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। तो यह संशोधन कब हुआ था? तो यह आपको हुआ था 1987 में। कब? तो यह 1987 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों का दक्षिण से क्या उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताना है। कौन सा? तो उत्तर से जो दक्षिण की ओर जो सही क्रम है वह कौन सा हो जाएगा? तो वो कौन हो जाएगा? आपको झेलम,
चिनाब, रावी, सतलज हो जाएगा। यानी कि उत्तर से आपको दक्षिण की ओर कहेगा तो सबसे पहले कौन हो जाएगा, तो सबसे पहले आपको झेलम हो जाएगा, फिर चिनाब हो जाएगा, फिर रावी और फिर सतलज हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल मृदा का लाल रंग होना का कारण क्या है? जो लाल मृदा का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो आपको होता है लोहे पदार्थ की अधिकता के कारण। किसे? तो लोहे पदार्थ की अधिकता के कारण होता है। यदि उसका रासायनिक नाम पूछ दिया तो क्या हो जाएगा, तो फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। क्या? तो फेरिक ऑक्साइड के कारण जो मृदा का लाल रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच में से कितना आगे है? तो वह कितना आगे हो जाएगा, आपको 5.5 घंटा यह आगे हो जाएगा। कितना? तो 5 घंटा 30 मिनट यह क्या हो जाएगा, तो पीछे, सॉरी पीछे नहीं, ये क्या हो जाएगा, ये आगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धरातलीय और भौम जल का सर्वाधिक उपयोग होता है? जो धरातलीय भौम जल का जो सर्वाधिक उपयोग होता है वह किस क्षेत्र में होता है? तो आपको कृषि के क्षेत्र में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में स्थापित होने वाली पहली लौह उद्योग कंपनी कौन सी है? जो पहली लौह उद्योग कंपनी है वो कौन सी है? आपको हो जाएगा टाटा लौह कंपनी। कौन सा? तो टाटा लौह इस्पात कंपनी, जिसे हम क्या कहते हैं, उसे हम टिस्को के भी नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना 1907 में किया गया था। कब? तो इसकी स्थापना 1907 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है? जो भारत का जो सबसे बड़ा भाषाई समूह है वो कौन सा है? तो वह आपको भारत यूरोपीय हो जाएगा। कौन सा? तो ये भारत यूरोपीय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अवसादी शैल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका कौन सा कथन जो असत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये कथन आपको असत्य दिया गया, लेकिन सत्य कौन है इसे पढ़ लेते हैं। ये शैल जिनकी संरचनाएं ताप तथा दाब पर निर्भर करती है। कौन? जो अवसादी जो शैल होती है उसकी जो संरचना होती है वो आपको ताप और दाब पर निर्भर करती है। ये शैल कैसी होती है? तो ये शैल अक्रिस्टलीय होती है और ये शैल स्तरों से में निक्षेपित होती है। क्या? इसका जो शैल होता है आपको स्तर बाई स्तर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य कौन सा है? जो पटसन उत्पादन राज्य सबसे सर्वाधिक है वह कौन सा है? तो वह आपको कौन सा हो जाएगा, आपको पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्या? तो यह पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो पटसन क्या है? तो पटसन क्या है, यह आपको कपास की तरह ही क्या है, एक रेशे वाली फसल है जिसकी जो सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होती है, तो यह पश्चिम बंगाल में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्वों में से न्यूट्रॉन नहीं होता है। आपको बताना है कि कौन सा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा, आपको हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या? हाइड्रोजन में जो है न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो हाइड्रोजन की जो खोज किया गया है वो किसके द्वारा किया गया, आपको हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया। तो किसके द्वारा, तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। कैसे? इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट निम्नलिखित में से होते हैं। जो कपड़े साफ में हम लोग डिटर्जेंट का प्रयोग करते हैं वो कौन सा डिटर्जेंट होता है, तो वो कैसा होता है, आपको सल्फोनेट होता है। क्या? तो सल्फोनेट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों उसे हम क्या कहते हैं? तो 2 परमाणु जो द्विबंध द्वारा जुड़े हों उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, उसे एल्किन कहेंगे। क्या? तो उसे एल्किन कहेंगे। तो एल्किन का आपको सूत्र भी पूछा जाता है। तो एल्किन का जो सूत्र होता है क्या होता है, तो CnH2n होता है। क्या? तो CnH2n क्या होता है, तो यह एल्किन का होता है। यदि एल्केन के पूछ दिया गया कि जो आपको अल्केन का क्या होता है, तो आपको CnH2n प्लस क्या होता है, यह +2 हो जाएगा। यदि अल्काइन का पूछ दिया तो क्या हो जाएगा, तो अल्काइन में सिर्फ क्या होता है, अल्काइन में सिर्फ यहाँ पर माइनस हो जाएगा। क्या? तो यहाँ पर सिर्फ माइनस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि साबुन ग्रीज को किस विधि से अलग करते हैं। जो साबुन और ग्रीज होता है उसको हम किस विधि के द्वारा अलग करते हैं, तो किस विधि के द्वारा करते हैं, तो प्यासीकरण के। क्या? तो पायसीकरण के द्वारा हम इसे अलग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। जो सिगरेट लाइटर होती है उसमें कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें ब्यूटेन का प्रयोग करते हैं। किसे? तो उसमें ब्यूटेन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाने का नमक में से बनता है। जो खाने का नमक है वह किससे बनता है, तो ये आपको किससे बनता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार के द्वारा ही किसे,
तो जो खाने वाला जो नमक होता है उसे बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत नली को प्रकाश नली में कैसे पैदा किया जाता है? जो श्वेत प्रकाश होता है उसे नली में हम कैसे पैदा कर सकते हैं? तो उसे कैसे पैदा करते हैं? तो तंतुओं को गर्म करके, क्या? तो तंतुओं को हम गर्म करके पैदा उसे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान कहाँ है? जो केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान है वह कहाँ है? तो कहाँ हो जाएगा आपको? दुर्गापुर में हो जाएगा। क्या? तो यह दुर्गापुर में हो जाएगा। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। यदि आपको वीडियो ये अच्छा लग रहा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल कहाँ है? जो लाल बहादुर की जो समाधि स्थल है वह कहाँ है? तो वह कहाँ हो जाएगा? तो लाल बहादुर की जो समाधि स्थल आपको हो जाएगा विजय घाट। कहाँ? तो यह विजय घाट हो जाएगा। तो एकता स्थल के जो एकता स्थल है ये किनकी समाधि स्थल है? तो आपको ज्ञानी जैल सिंह की। किसे? तो ज्ञानी जैल सिंह की हो जाएगा। तो अभय घाट का जो संबंध है ये किनकी? तो ये आपको मोरारजी देसाई हो जाएगा। और नारायण घाट का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये आपको गुलजारी लाल नंदा हो जाएगा। क्या? तो गुलजारी लाल नंदा। ये सब का क्या है? तो ये सबका इनका समाधि स्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जो टेलीविज़न दिवस है वह कब मनाया जाता है? तो आपको 21 नवंबर को मनाया जाता है। कब? तो यह 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है। और 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वह कौन हो जाएगी? तो वह आपको हो जाएगी आशा पूर्णा देवी। क्यों? तो यह आशा पूर्णा देवी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चाइना कप किस खेल से संबंधित है? जो चाइना कप है उसका संबंध किस खेल से? तो किससे हो जाएगा? तो जिम्नास्ट है उससे हो जाएगा। क्या? तो यह जिम्नास्ट से हो जाएगा। यदि आपको चाइना मैन पूछ दिया, क्या? तो कप ना पूछ के आपको चाइना मैन पूछ दिया तो ये जो शब्दावली है किससे संबंधित है? ये आपको क्रिकेट से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात के हास्य का प्रमुख कारण नहीं है? तो जो इसका प्रमुख कारण नहीं है यह बताना है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पशु चारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। ये सब क्या है? तो यह जो है आपको प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के हास्य का कारण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब किया गया था? जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसकी शुरुआत आपको कब किया गया था? तो इसकी शुरुआत आपको 1973 में किया गया था। कब? तो इसकी शुरुआत आपको 1973 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से? कौन सा? तो बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से हो जाएगा? आपको उत्तराखंड से हो जाएगा। कहाँ से? यह उत्तराखंड से हो जाएगा। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भद्र अभ्यारण्य किस राज्य से संबंधित है? जो भद्र अभ्यारण्य है वह किस राज्य में है? तो वह आपको किस राज्य में हो जाएगा? यह कर्नाटक में हो जाएगा। तो यह कर्नाटक में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य निम्नलिखित में से है। तो भारत का जो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है वह कौन सा है? तो वह कौन सा हो जाएगा? आपको नागा अर्जुन सागर वन्य जीव अभ्यारण्य क्या हो जाएगा? तो यह कहाँ है? तो यह आपको पड़ जाएगा आपको आंध्र प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और सोमेश और कैमूर कहाँ हो जाएगा? कैमूर आपको बिहार में हो जाएगा। और रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स जो है ये सब कहाँ है? तो ये आपको राजस्थान में हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन आप बताएं कि जो छत्तीसगढ़ में है वो कौन सी एक अभ्यारण्य है जो बहुत ही फेमस है वहाँ की है? तो आपको सीता नदी है। कौन सी हो जाएगी? तो ये आपको सीता नदी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको उत्तराखंड में भी एक बहुत ही फेमस अभ्यारण्य है, उसे क्या नाम है? उसका नंदा देवी हो जाएगी। और एक तमिलनाडु, कहाँ? तो आपको तमिलनाडु में जो एनटीपीसी में एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि तमिलनाडु में एक बहुत ही फेमस अभ्यारण्य है, उसे क्या कहते हैं? उसे अन्नामलाई कहते हैं। क्या? तो अन्नामलाई जो अभ्यारण्य है वो कौन सी राज्य में है? तो आपको तमिलनाडु में है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। दोस्तों आपने देखा कि हमने इसका जितना भी मैक्सिमम सॉल्यूशन हो सकता है उसका हमने सॉल्यूशन किया। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि इसमें आप कोई सुधार किया जाए तो आप इसे वीडियो को कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि सर आप इसमें ये सुधार करके वीडियो को और बेटर बना सकते हैं और आप हमारी और हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों
तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इसका सेट हम आपको 15 दिन में 15 सेट को करा देंगे और साथ ही इसका हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करते चलेंगे। साथ में आपको मैथ और रीजनिंग का सोल्यूशन का भी हम पीडीएफ प्रोवाइड करते चलेंगे। दोस्तों ये आपने हमारे टेलीग्राम जो है ग्रुप है उससे नहीं जुड़े हैं तो उससे जुड़ जाइए। हमने उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, तो उससे भी आप जुड़ जाइए, जिससे आपको पीडीएफ लेने में आसानी होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।